हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि अब जो है आप लोगों की बुकें चेंज हो चुकी है, यानी कि अब आप लोगों की किताबें बदल चुकी है। ये हमारी कक्षा 7 की गणित बुक और ये नई बुक है। पुरानी बुकें कुछ इस प्रकार का दिखता था। ये कक्षा 7 की गणित, ये पुरानी बुक है, और ये है कक्षा 7 की गणित नई बुक, जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है। तो देखिए, नई बुक एनसीईआरटी पे आधारित है, और इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 5 से देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 4 तक देख लिए थे, तो देखिए प्रश्न संख्या 5। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.3 यहाँ पर देखिए, ये हमारी प्रश्नावली 1.3, और इसमें जो है प्रश्न संख्या 4 तक हम देख लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 5 से देखने वाले। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 को हम समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 1 वर्ग है 7वीं, और हमें समझना है प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 5 से। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक देख लिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में कह क्या रहा है। अगर आप लोग प्रश्न को समझ लेते हैं तो इसे हल करने में आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं संख्या रेखा के बारे में। ये हमने ले लिया संख्या रेखा, इसे हम कहते हैं संख्या रेखा। और संख्या रेखा में क्या होता है, शून्य के दाईं ओर हमेशा धनात्मक संख्या होता है और बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक संख्या होता है। तो इस संख्या रेखा के माध्यम से इस प्रश्नों को हम हल करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे हम गणितीय रूप में इसे हम लिखेंगे। तो देखिए दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। ऊपर था मतलब प्लस में था। दोपहर का 12 बजे जो है तापमान 0 से, यहाँ पे है 0, 0 से ऊपर था, यानी कि आगे था, इस तरह से प्लस में था, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यानी कि 12 बजे तापमान कितना था, 10 डिग्री था, यहाँ पे था। इसके बाद कह रहा है यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, प्रति का मतलब होता है एक, यानी कि हर एक घंटे में जो है 2 डिग्री सेल्सियस जो है कम होता है। देखिए यहाँ से ये 10 डिग्री, 12 बजे के बाद क्या हो रहा है, तापमान जो है कमना शुरू हो जाता है। 12 के बाद क्या होता है, एक होता है, एक के बाद 2 होता है, इसी तरह से 3 4 5 6, यानी कि पीएम में चले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम घटाते चले जाएंगे। प्रति घंटा, प्रति यानी कि एक घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस है, ये सभी जो है डिग्री में दिया हुआ है। जितना भी संख्या दिया है डिग्री सेल्सियस है, सभी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए प्रति घंटा 2 डिग्री सेल्सियस घटाते जाएंगे। कब तक घटाते जाएंगे, तो आधी रात तक। और आधी रात में कितना समय होता है, 12 बजे तक को कहते हैं हम आधी रात। 12 बजे को हम क्या कहते हैं, रात के 12 बजे होता है आधी रात। तो हम रात के 12 बजे तक हम क्या करेंगे, इसमें घटाते चले जाएंगे। तो देखिए हम ऊपर वाले को हम समय में लिखेंगे, ऊपर वाले में जो लिखेंगे वो समय में होगा। देखिए इसको यहाँ से समझते हैं, प्रति घंटा यानी कि एक घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से हम घटाएंगे। देखिए हम बता रहे हैं आप लोगों को, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप लोगों को पूछे कितना डिग्री सेल्सियस है, तो आप लोग आसानी से कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह से आप लोगों को पूछे 1 से 2 के बीच में कितना डिग्री सेल्सियस है, तो आप कहेंगे 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से पूछे 2 से 3 के बीच में, तो 1 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर क्या कहे, 2 से 4 के बीच में, तो कहेंगे 2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से कहे 4 से 6 के बीच में, यानी कि एक को छोड़ के कहे, तो यानी कि 2 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो प्रति घंटा यानी कि एक घंटा में कितना बढ़ रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। यहाँ पर प्रति घंटा यानी कि एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। ये समय में है, समय, और वो घंटे में है। ये एक घंटा हो गया। इसी तरह से दूसरी घंटा जो है फिर से 2 डिग्री सेल्सियस घट गया। इसी तरह से तीसरी घंटा जो है फिर से 2 डिग्री सेल्सियस घट गया। इसके बाद चौथा घंटा में चौथी घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस फिर से घटा देंगे, चौथा घंटा है। इसी तरह से 5, 12 बजे रात तक घटाते चले जाएंगे, 6 7, 2 डिग्री सेल्सियस जो है घटाते चले जाएंगे हम 12 बजे तक, 8 9 10, कितना हो गया, 11। यहाँ पर देखते हैं फिर से, 1 2 3 4, ये है 5 6 7 8 9 10 11, और ये हो गया 12। यहाँ पर समय है, ये समय है।
ये 1 बजे है, 12 बजे के बाद क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बजे का समय हो गया, 2 बजे का समय, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और ये 12 बजे। तो हमें आधी रात तक कह रहा था, तो हम क्या करें, तो हमने क्या किया, यहाँ पे संख्या रेखा पर 2-2 डिग्री सेल्सियस इस तरह से घटाते चला गया। यहाँ पर देखिए प्रति घंटा यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस घटाया, तो 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस घट के कितना होता है, यहाँ पे हो जाता है 8 डिग्री सेल्सियस। फिर 1 घंटा के बाद क्या होता है, यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर से 1 घंटा के बाद क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। और ये समय में है, तो समय में देखेंगे यहाँ से 10 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस आने में 1 बज जाता है। फिर इसी तरह से यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो 2 बज जाएगा। इसी तरह से 6 से हम अगर यहाँ पे जाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे तो 3 होगा। इसी तरह से यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। तो आगे कह रहा है, हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था, आधी रात तक हमने इस तरह से यहाँ पर डिग्री सेल्सियस घटाया। तो आगे कह रहा है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, नीचे का मतलब माइनस में होगा। तो किस समय तापमान जो है, समय पूछ रहा है हमें, किस समय तापमान जो है माइनस का, ये जो -8 डिग्री सेल्सियस है ये होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 9 बजे, हमने ये समय है, ये क्या है, समय है घंटे में। तो 9 बजे रात में जो है -8 डिग्री सेल्सियस होगा। ये अभी हम संख्या रेखा पर दिख रहे हैं, इसे हम गणित के रूप में भी लिखेंगे। आगे पूछ रहा है आधी रात को तापमान क्या होगा, आधी रात यानी कि 12 बजे तापमान क्या होगा। तो 12 बजे तापमान हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का उत्तर तो असंख्या रेखा पर हमने देख लिया। अब इसे हम गणित के रूप में लिखते हैं। गणित के रूप में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है दोपहर 12 बजे तापमान दिया है, 10 डिग्री ऊपर था, हम लिख देंगे, फल में लिखेंगे दोपहर 12 बजे तापमान। दोपहर 12 बजे तापमान कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ऊपर है यानी कि ये प्लस में है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे इसमें, तो देखिए इसमें हमें ये भी पता है कि प्रति घंटा जो है 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। तो हम लिख देंगे प्रति यानी कि 1 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में घट रही तापमान, घट रही तापमान, तापमान कितना हो जाएंगे, 2 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे, 2 डिग्री सेल्सियस, ये लिख दीजिए 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम यहाँ पे लिख दिए हैं घट रही है 2 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है 2 डिग्री सेल्सियस घट रही है। अब इसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें देखिए इससे आगे कह रहा है किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। तो हमें ये पता नहीं है किस समय होगा माइनस का ये 8 डिग्री। यहाँ पे संख्या रेखा पर तो हमें पता चल चुका है, संख्या रेखा से आपको जो समझाए हैं तो हमें पता चल चुका है 9 बजे रात में जो है -8 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। लेकिन हम गणित के रूप में इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम प्रश्न से, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न से समझते हैं। प्रश्न से हमें कह रहा था पहले तो हमें समय निकालना था, यहाँ पर लिख देंगे पहले समय, समय हमें निकालना है तो समय बराबर वाट। इसके बाद हमें लिखना है प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से क्या हो जाएंगे, हमें पता है दोपहर के 12 बजे तापमान दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, तो हम लिख देंगे 10 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमें ये भी पता है कि हर 1 घंटा जो है 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, तो प्रति घंटा 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है तो हम लिख देंगे -2 डिग्री सेल्सियस। और हमें निकालना है समय, तो हम क्या करेंगे, समय से इसे गुना कर देंगे, बराबर में हो जाएगा। अब क्या देखिए यहाँ पे कितना पूछ रहा था, हमें पहला प्रश्न पूछ रहा था किस समय जो है तापमान 8 डिग्री नीचे होगा, तो नीचे होगा यानी कि माइनस में होगा, माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा ये पूछ रहा था। ये बन गया हमारा समीकरण, ये समीकरण के रूप में है। तो इसे अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे या, हमें निकालना होता है क्या, जो हमें नहीं मालूम होता उसे हम निकालते हैं। तो समय हमें नहीं दिया, समय को हम टी से सूचित करते तो टी लिखा है, तो हमें समय निकालना है। तो इन सभी संख्याओं को हम ऊपर लेके चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस को हम लेके चले जाएंगे बराबर के उन साइड, इसका पक्षांतरण कर देंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 10 डिग्री सेल्सियस। सॉरी यहाँ पे इसको हम ऊपर कर रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे, लिख देंगे -2 डिग्री सेल्सियस गुने टी बराबर का, माइनस का है 8 डिग्री सेल्सियस, पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे। और इनको जब उन साइड ले जाएंगे, बराबर के उन साइड ले जाएंगे, तो ये देखिए अभी इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में है, तो बराबर के उन साइड जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, या फिर इसको अगर हम नीचे लाते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस माइनस में है तो प्लस में चले जाता है, और इस साइड ये प्लस में है तो उन साइड माइनस में चले जाएगा, माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे या, हमें समय निकालना है, तो अभी तो एक बार वैसे ही लिख देंगे 2 डिग्री सेल्सियस गुने का टी बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए दोनों माइनस जाति का, जब दोनों माइनस जाति का तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जब दोनों एक ही जाति का तो हम जोड़ देते हैं, तो 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 डिग्री सेल्सियस,
और ये माइनस में या प्लस में, दोनों का देखिए यहाँ पर दोनों देखिए माइनस जाति का है, तो माइनस जाति का चिन्ह भी लगा देंगे। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, या हमें समय निकालना है, टी निकालना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बराबर के उन साइड ले जाएंगे इनको। तो देखिए टी बराबर हो जाएंगे, देखिए टी के गुना में है 2 डिग्री सेल्सियस, ये जो माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस है टी के गुना में, तो बराबर के उन साइड जाएगा तो भाग में, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में, और गुना वाला भाग में, और भाग वाला गुना में, जब बराबर के उन साइड जाता है तो देखिए ये हो माइनस का 18 डिग्री सेल्सियस, और बट्टे में कितना दिया है, माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस कट गया, और माइनस से माइनस चिन्ह कट गया, 2 से काटेंगे, 2 नब्बे के 18, यहाँ पर समय निकल गया टी, इसे हम समय को टी से सूचित करते हैं, यानी कि टी या फिर लिखिए समय, समय निकल गया 9 घंटे, 9 घंटे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। 9 घंटे रात को 9 बजे जो है यहाँ पर -8 डिग्री सेल्सियस होगा, पूछ रहा था -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, किस समय, तो समय हमें पता चल चुका है, रात के 9 बजे जो है -8 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इसमें देखिए एक बात और समझाते हैं, अगर हो सकता है आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा हो समीकरण, जो ये हमने क्यों अपना मन से कुछ भी लिख दिया, अगर ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आया, समझाए अगर नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझिए, इसमें आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, इतना छोड़ करके डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, टी बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं 18 डिग्री सेल्सियस माइनस में, और बट्टे में माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस, कैसे समझिए, हमने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर हमने क्या बताया, ये जो -8 डिग्री सेल्सियस है ये हमें पता चल चुका है, ये कितने बजे है, 9 बजे, तो यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर 9 बजे हो रहा है, तो इनके बीच की दूरी, समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनका दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमें पता है यहाँ पर प्रति 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, यहाँ पर -8 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितना हो जाएंगे, इसका 2 गुना हो जाएंगे, 9 दूनी के 18 डिग्री सेल्सियस, इसका दूरी हो गया, दूरी में क्या करते हैं पूरे को जोड़ देते हैं, तो 18 डिग्री सेल्सियस हो गया, और बट्टे में यहाँ पर क्या कह रहा है, चाल, चाल क्या होता है, यानी कि प्रति घंटे ये कितना दूरी चल रहा है, यहाँ पर प्रति घंटे जो है 2 डिग्री सेल्सियस नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस से हम काट देंगे, फिर भी आ जाएगा टी बराबर 9 घंटे। अब इसमें दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आधी रात को तापमान क्या होगा, ऐसे भी हमें पता चल चुका है 12 बजे रात में यहाँ पर -14 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें लिखना है, लिखना कैसे है, तो यहाँ पर समझिए, इसमें लिखेंगे रात 12 बजे का तापमान, रात 12 बजे का तापमान हमें नहीं पता है अभी, जब नहीं पता है तो हम इस तरह से निकालेंगे इसको, तो निकालेंगे कैसे, इसमें हम 2 तरीका से निकाल सकते हैं। पहला तो हमें पता है 9 बजे तापमान हमें पता चल चुका है, 9 बजे तापमान कितना है, 9 बजे का तापमान, 9 बजे का तापमान हमें पता चल चुका है -8 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर समझिए हमने आपको समझाया हुआ है, अभी निकाला है -8 डिग्री सेल्सियस, ये 9 बजे है, 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस आया हुआ है, तो हम इसमें लिख सकते हैं -8 डिग्री सेल्सियस, ये 9 बजे, और प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, यहाँ पर 9 बजे के बाद 10 बजे कितना, 10 बजे का तापमान कितना हो जाएंगे, प्रति घंटा 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, यहाँ पर -8 में क्या करेंगे, 8 में माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा घट रहा है, कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर कितना हो जाएंगे माइनस, और ये भी माइनस में, जब दोनों माइनस जाती है तो माइनस जाति का चिन्ह लगाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 2 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हो जाता है -10 डिग्री सेल्सियस, प्रति घंटा क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। तो फिर से यहाँ पर 11 बजे अब देखेंगे, 11 बजे इसी तरह से 11 बजे कितना तापमान हो जाएगा, तो -12 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें पता है -10 में अगर हम घटाएंगे, -10 में से हम अगर घटाएंगे 2 डिग्री सेल्सियस को, तो यहाँ पर कितना होता है 10 2 12, -12 डिग्री सेल्सियस। अब इसी तरह से 12 बजे यहाँ पर हो जाएंगे 12 बजे तापमान, 12 बजे का तापमान कितना हो जाएंगे, -12 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस को घटा देंगे, तो -12 और ये 2 -14, यहाँ पर -14 डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी पता चल चुका है। और दूसरा हम इसमें क्या कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट क्या करते हैं, तो हमें पता है, यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बराबर, इतना ना लिख करके हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हमें पता है 9 बजे का तापमान हमें पता चल चुका है, 9 बजे तापमान कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, और प्रति घंटा कितना घट रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, और हमें कितना घंटा के बीच में है, ये जो 9 और 12 के बीच में कितना घंटा है, 9 3 12, 3 घंटा का, तो 3 से हम गुना कर देंगे, 3 से हम गुना कर देंगे, तो इसका मान हमें पता चल जाएगा। देखिए -8 डिग्री सेल्सियस, और ये देखिए दोनों गुना में है, तो 2 को हम 3 से गुना करेंगे, 2 तिहाई के 6, माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस में, इनके आगे कुछ भी चिन्ह मतलब प्लस में, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस, तो यहाँ पर कितना हो गया
8 6 14 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे आप लोगों को होता है, जिस तरह से आप लोगों को समझ आता है उस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को समझ गए होंगे। अब हम इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। प्रश्नों को समझिए, पहले प्रश्न कह क्या रहा है 6 को, इसके बाद हम पहला दूसरा को समझेंगे। प्रश्न संख्या 6 का पहला दूसरा हम इसके बाद हम समझेंगे। पहले प्रश्न 6 को समझिए। कह रहा है एक कक्षा टेस्ट में, मान लीजिए आप जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं और जिस कक्षा में पढ़ाई करते हैं उस कक्षा में क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। और उस टेस्ट में एक प्रश्न को सही उत्तर देने पर, एक प्रश्न का प्रत्येक मतलब एक, तो एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर आप लोगों को कितना अंक मिलता है, 3 अंक मिलता है। और प्रत्येक गलत यानी कि एक गलत उत्तर देते हैं तो उसमें से क्या होता है, 2 अंक काट लिए जाते हैं। -2 का मतलब हो गया 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर यहीं +2 होता तो गलत उत्तर देने पर भी हमें 2 अंक मिलता, इसका मतलब ये था। लेकिन यहाँ पे माइनस में है, इसका मतलब 2 अंक इसमें काट लिया जाता है। तो आगे कह रहा है और किसी प्रश्न का हल करने पर का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। और जब आप लोगों को उस प्रश्न को वैसे के वैसे ही छोड़ देते, उसको हम हल नहीं करते हैं अगर, तो उसमें कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि 0 अंक मिलता है। तो प्रश्न संख्या 6 का पहला नंबर कह रहा है राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। राधिका को जो है 20 अंक मिले हैं। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। इसको समझिए, राधिका को जो है टोटल अंक जो है 20 मिले हैं और इसने जो है 12 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। जब एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलता है तो 12 को सही देने पर इनको कितना मिलना चाहिए, 36 अंक मिलना चाहिए। 12 तिया के 36 अंक मिलना चाहिए, लेकिन इसको मिला कितना है, 20 ही अंक मिला है। इसका मतलब इसने जो है कुछ प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। तो वही हमें जो है कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया वो हमें बताना है, निकालना है। तो देखिए इसको हम किस तरह से हल करेंगे। तो हमें पता है, हल में लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक सही सही उत्तर के लिए अंक कितने दिया जाता है, 3 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। ये हम पहला का हल कर रहे हैं। और यहाँ पर समझिए अब इसमें, तो इसने कितना का सही उत्तर दिया है, पहला में समझिए, इसने जो है 12 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट लिख देंगे 12 सही प्रश्नों का, प्रत्येक यानी कि एक, तो एक प्रश्न का अगर 3 अंक मिलते हैं तो 12 प्रश्नों का कितना मिल जाएंगे, 12 सही उत्तर के लिए अंक अंक कितना हो जाएंगे, 12 गुने 3। हम क्या करेंगे, 12 को 3 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा सही अंक। तो यहाँ पर देखिए 12 सही उत्तर के लिए अंक इसको कितना मिलता है, 36 अंक मिलते हैं। इसने 12 सही प्रश्न का उत्तर दिया है तो इसको मिलता है 36 अंक। अब इसके बाद देखिए इसमें दिया क्या है, पहला में कह रहा है इसने जो है, इसको जो है राधिका को जो है सिर्फ 20 अंक मिले हैं। कुल अंक कितने मिले, 20 अंक मिले हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम राधिका को प्राप्त अंक, राधिका को मिले प्राप्त अंक कितना मिले हैं, 20 अंक। तो देखिए राधिका को प्राप्त अंक कितना मिले हैं, 20 अंक। और 20 अंक में से अगर हम सही उत्तर को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएंगे गलत उत्तर का अंक। पहले हम गलत उत्तर के लिए अंक निकालेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पर गलत उत्तर के लिए अंक। गलत उत्तर के लिए अंक कितना हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कुल अंक में से जितना इसको मिला है उसमें से हम घटा देंगे सही प्रश्न का जवाब देने पर जितना अंक मिला है उसको। यहाँ पर हम घटाएंगे 20 में से 36 को, तो इसको कितना अंक मिलता है, यहाँ पर देखिए 20 में से तो घटेगा नहीं तो 36 में से घटाएंगे, तो 36 में से 20 को घटाएंगे तो हो जाएंगे 16, और 36 में से घटा रहे तो 36 के आगे माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें से जो है इनको गलत उत्तर के लिए इसको कितना अंक मिल रहा है, माइनस का 16, यानी कि माइनस का आ गया तो इसका मतलब इनको 16 अंक जो है काट लिया गया है। इनके 36 अंक इनको मिलना चाहिए था, लेकिन मिला है कितना अंक, 20 ही अंक। क्यों मिला 20 ही अंक, क्योंकि इसने जो है -16 अंक गलत किया है, -16 अंक का। और -16 अंक जो इसने गलत किया है, इसको काटा गया है, वो कितने प्रश्नों के लिए काटा गया है वो अब निकालना है।
तो हम लिख देंगे गलत उत्तर उत्तर की संख्या। गलत उत्तर की संख्या, कितने प्रश्नों का इसने गलत उत्तर दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है यहाँ पर इसने अंक कितना लाया, माइनस का 16 अंक लाया। तो 16 अंक में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक गलत उत्तर देते हैं तो माइनस का 2 अंक दिया जाता है, यानी कि 2 अंक काट लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2 अंक से इसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब भाग किसी भी तरह से आप लोग देख सकते हैं, या तो इस तरह से लिख दीजिए माइनस का 16 में भाग दे दीजिए माइनस का 2 से, या फिर इसी तरह से कर देंगे इसको बटे में। तो माइनस से ये माइनस कट गया और ये 2 से कितना बार में, 16, 8 बार में। तो हमें पता चल चुका है गलत प्रश्नों का, डायरेक्ट लिख देंगे अब ये 8। ये 8 प्रश्नों का जो है गलत उत्तर दिया है, 8 प्रश्नों का इसने गलत उत्तर दिया, जिसके कारण इसको 16 अंक काट लिया गया है, जिससे इसको मिला कितना है, 20 अंक मिले हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 का पहला नंबर देखा। ठीक इसी प्रकार है प्रश्न संख्या 6 का दूसरा नंबर। इसमें भी कह रहा है, यहाँ पर समझिए, कह रहा है मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। मोहिनी को जो है टेस्ट में कितना अंक मिलता है, -5 अंक मिलता है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है, देखिए इसने जो है 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले यहाँ पर लिखेंगे सही प्रश्नों के लिए हमें पता है प्रत्येक, यानी कि एक सही प्रश्नों का उत्तर देने पर 3 अंक मिलता है। तो इसने कितना का सही उत्तर दिया है, 7 सही उत्तर दिया, 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। उत्तर के लिए अंक लिखेंगे, 7 सही उत्तर के लिए अंक कितना मिल रहा है, 7 गुने का एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 3 अंक। तो 7 प्रश्न का इसने सही उत्तर दिया, तो 7 गुने 3 कर देंगे, तो 7 तिया के हो जाएंगे 21 अंक। तो इसको मिलना चाहिए था 21 अंक, लेकिन मिला कितना है इसको, इसको -5 अंक मिला है। यानी कि इसने जो है कुछ प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है, जिसके कारण इसको -5 मिला है। तो हम वही निकालेंगे। अब गलत उत्तर के लिए अंक पहले निकालेंगे, इसके बाद संख्या निकालेंगे। पहले गलत उत्तर के लिए अंक लिखेंगे, लिए अंक, इसमें भी लिख देंगे अंक, अंक हो जाएंगे। तो अंक कितना हो जाएंगे गलत उत्तर के लिए अंक, हम क्या करेंगे, टोटल अंक में से पहले एक बार बीच में लिख दीजिए। इसको हमने लिखना भूल गया, इसे हम लिखा ही नहीं है। इसको जितना अंक मिल रहा है, इस मोहिनी को कितना अंक मिल रहा है, मोहिनी को टेस्ट में 5 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो इस बीच में हम लिख देंगे मोहिनी को प्राप्त अंक मिले, प्राप्त अंक मिले, या फिर लिख सकते हैं मोहिनी को मिले प्राप्त अंक, अंक मिले। कितना मिले हैं प्राप्त अंक, -5 अंक मिले। तो हम क्या करेंगे, -5 में से 21 को घटाएंगे, -5 में हम क्या करेंगे, 21 को घटाएंगे। कुल अंक मिले हैं इसको -5, तो कुल अंक में से हम क्या करेंगे, जितना का सही उत्तर के लिए अंक मिला उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो इसमें देखिए दोनों माइनस जाति का, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। ये माइनस में हो जाएंगे 26 अंक। ये 26 अंक हो गया। ये गलत उत्तर के लिए इसको जो है काट लिए जाते हैं 26 अंक। अब इसके बाद हमें इसका प्रश्न निकालना है, कितने प्रश्नों का इसने गलत दिया है जिसके कारण इसको -26 अंक काट लिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गलत उत्तर की संख्या, गलत उत्तर की संख्या बराबर कितना हो जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल में ये जो निकला है, जितना इसको काटा गया है उसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे कितना से, -2 से। जब एक प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो -2 अंक मिलता है। इसने जो है कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है जिससे इसको -26 अंक मिला है, यानी कि 26 अंक काट लिया गया। इसमें हम भाग दे करके देखेंगे, माइनस से माइनस कट गया और 2 से काटेंगे 13 बार में, 13 दूनी के 26, यानी कि इसको जो है इसने जो है 13 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। इसने 13 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है जिसके कारण इसको -26 अंक मिला, यानी कि 26 अंक काट लिया गया है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 को भी समझ गए होंगे। अगर हो सकता है पहली बार में नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, तब आप लोगों को समझ आएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 को, जो कि लास्ट है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है एक उत्थापक, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो किसी खान कूपक में, मान लीजिए लिफ्ट के माध्यम से जो है वो नीचे जा रहा है।
जैसे यहाँ पर देखिए वो कहाँ से शुरू करता है वो जाना, तो देखिए भूमि तल से जो है 10 मीटर ऊपर से, भूमि तल यानी कि जिस पे आप लोग जिस भूमि पर आप लोग खड़ा होते हैं उसे हम कहते हैं भूमि तल। जैसे अभी आप लोग जहाँ पे बैठे होंगे, हो सकता है नीचे बैठे होंगे, जैसे कुर्सी कहाँ पे आप लोगों का भूमि तल पे ही है, तो उससे ऊपर 10 मीटर, वो जो है कितना है 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है, 10 मीटर मान लेते हैं यहाँ तक आता है, तो 10 मीटर ये ऊपर से जो है नीचे आना शुरू होता है, नीचे यानी कि माइनस में आना शुरू होता है। ऊपर मतलब हमेशा प्लस में और नीचे मतलब माइनस में ये आना शुरू होता है। तो माइनस में कितना नीचे जाता है, ये 350 मीटर नीचे जाता है। यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, ये नीचे जा रहा है कितना 350, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 350 मीटर है, 350 मीटर है। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, पहुँचने में कितना समय लगा, समय हमें बताना है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना समय लगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हमें सूत्र पता है, दूरी बटे चाल होता है। यहाँ पर कह रहा है किसी खनकुपक में ये जो है 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यानी कि 1 मिनट में जो है 6 मीटर चलता है। तो ठीक यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, तो दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी क्या हो जाएंगे, दूरी हम क्या करेंगे यहाँ से लेके इन दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। तो जैसे जैसे है पहले तो उसको हम लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्थापक की चाल। उत्थापक की चाल क्या दिया है, उत्थापक की चाल, उत्थापक की चाल दिया हुआ है, कितना दिया है 6 मीटर जो है प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये 6 मीटर नीचे चलता है। तो यहाँ पर कह रहा है ये भूमि तल से जो है 10 मीटर ऊपर से ये चलना शुरू होता है। यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक दूरी, प्रारंभिक दूरी, प्रारंभिक दूरी बराबर क्या हो जाएंगे 10 मीटर। ये 10 मीटर ऊपर से चलना शुरू करता है नीचे की ओर, 10 मीटर। तो यहाँ पर अब इसके बाद लिखेंगे कुल दूरी, क्योंकि हमें समय बराबर पता है, सूत्र होता है यानी कि फॉर्मूला आता है दूरी बटे चाल, तो हमें दूरी पता होना चाहिए इसके लिए। तो इनको क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 प्लस का 350, तो बराबर में होता है 360। मीटर में दिया हुआ है तो मीटर लिख देंगे, दोनों मीटर में है तो मीटर लिख देंगे इस तरह से। इनकी दूरी हो गया 360 मीटर। तो क्या कह रहा है, समय निकालने के लिए, तो समय हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, समय हमें नहीं पता है, समय हमें निकालना है। कह रहा है कितना समय में जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, तो हमें समय बराबर सूत्र पता है। समय बराबर क्या होता है, समय को हम टी से सूचित करते हैं, समय की जगह डायरेक्ट आप टी लिख सकते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये सूत्र होता है। तो देखिए दूरी हमें पता है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए दूरी हमें पता है, दूरी इसका कुल दूरी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना दूरी है 360 मीटर है, तो कुल दूरी यहाँ पर दे देंगे हम 360 मीटर। और बट्टे में चाल, चाल इसकी क्या है, तो देखिए उत्थापक की चाल जो है 6 मीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में जो, सॉरी घंटा नहीं है मिनट है, मिनट में है चाल, प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में जो है ये 6 मीटर चलता है। तो इसी से हम भाग दे देंगे, 6 मीटर प्रति मिनट से हम क्या करेंगे, प्रति यानी कि 1 मिनट से इस तरह से भाग दे देंगे। तो देखिए इसको हम काटेंगे, 6 मीटर से हम काटेंगे 360 मीटर को, तो कितनी बार में कटेगा, 6 छः के 36, 6 बार में 36, और ये शून्य तो शून्य, और मीटर से मीटर कट चुका है। तो यहाँ पर देखिए 60, और ये इधर से बच गया है ये मिनट, यानी कि टी बराबर, यानी कि समय निकल गया कितना, टी बराबर समय बराबर निकल गया 60 मिनट, 60 मिनट। या फिर इसे आप लोग घंटा भी लिख सकते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं 1 घंटा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो लिख देंगे 1 घंटे। अब इसमें हम लिख देंगे अतः, यहाँ पर पूछ रहा था, देखिए यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा था 350 मीटर नीचे पहुँचने में, यहाँ पर माइनस का 350 है, इसका मतलब नीचे हो गया, तो 350 मीटर नीचे पहुँचने में कितना समय लगेगा, हम लिख देंगे इसमें लिखेंगे अतः, अतः माइनस का 350 मीटर पहुँचने में, मीटर पहुँचने, या फिर लिख दिए दूरी की दूरी तय करने में, पहुँचने में, या फिर लिख देंगे कि दूरी तय करने में, लिख देते जैसे कि दूरी तय करने में कितना मिनट का समय लगता है, या फिर घंटे में भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं 60 मिनट का समय लगता है, 60 मिनट का समय लगता है, समय लगता है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 को भी हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 से हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।